अब दर्द नहीं होता। क्या क्यों दर्द? क्यों क्यों खिसाड़ी को दर्द क्यों नहीं होगा? अब दर्द एक्चुअली मैं कुछ घटना पिछला घटा है मेरे साथ कि अब दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए ये तो एक टीजर है, एक तो एक बिजनेस का है और एक भोजपुरी समाज की बातें हैं। जब हमारी बेटी पे बात है, हमारे घर परिवार पे कोई बोल देता है तो हमारे भोजपुरी समाज से मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, चाहे मेरे लिए नहीं बोलता है। आज 8 करोड़ जनता का एक इंडस्ट्री और आज 500 करोड़ रुपया कमा रहा है, 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है। हम 30 करोड़ जनता लेकर भी और हम 3 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये हमारी विडंबना है कि हम अपने आप पे मेहनत करते हैं क्योंकि हम अपने आप से लापरवाह हैं। बिहार में बॉडी बनाना बहुत कम बात है, आम बात नहीं है भाई। तब कोई कहेगा कि बताइए बिहार का सिनेमा करते हो तो बॉडी क्यों बनाते हो? अगर ऐसा ही सलमान खान सोचे होते, अगर ऐसा ही अल्लू अर्जुन सोचते, ऐसा ही अगर शाहरुख खान सोचते तो जिंदगी में ये बदलाव करना जरूरी है। फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना सर, फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना कि खेसारी जी के साथ पीछे की टीम है, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ खेसारी जी को फिल्म फ्लॉप होगी तो भी खेसारी जी ही सुनेंगे क्योंकि खेसारी जी की फिल्म फ्लॉप हुई है, और खेसारी जी की फिल्म हिट होगी तो खेसारी जी की ही फिल्म हिट हुई है, उसके बाद पीछे के लोग आते हैं ना भैया। देखिए वो है कि एक फेस वैल्यू होता है इंसान का। जी देखिए कि एक मुखिया होता है, हर परिवार में एक मुखिया, तो इस परिवार का मैं मुखिया हूँ। गलत भी होगा तो मैं ही झेलना है और सही भी होगा तो मुझे ही। जिस तरीके से मैंने भी सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, जो फिल्मों को कवर करते हैं हम, जिस तरीके से आपने एक लकीर खींचा है, एक इंडस्ट्री को एक नया आयाम देने की कोशिश किया, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम सुपरस्टार, चाहे पवन सिंह हो या फिर कल्लू जी हो, रितेश पांडे हो, जितने भी लोग हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, अभी तक किन्हीं के ट्विटर हैंडल से या फिर फेसबुक हैंडल से उस टीजर को शेयर नहीं किया गया है। इतना अच्छा टीजर आने पर मुझे लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे महंगा फिल्म का रिकॉर्ड आपके पास है, इतनी खूबसूरत लोकेशन का रिकॉर्ड आपके पास है, कई सारे रिकॉर्ड एक बन चुका है टीजर पे ही। टेलर की तो बाद में भी बात होगी। इतने गाने के बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तो एक बैकफुट पे नहीं आता इंडस्ट्री कि आप इतना बढ़िया करते हो उसके बावजूद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जा रहा है। एक लिखा भी जाता है कि हाँ चलो कि फिल्म अच्छी है, टीजर अच्छी है, देखें प्लीज, ऐसा ही कुछ एक नॉर्मली वे में। क्या नहीं होना चाहिए? क्या इसको खेसारी लाल यादव को कहीं टीज नहीं होता है, दर्द नहीं होता है कि यार इतना बड़ा सुपरस्टार और लोग सपोर्ट नहीं करते हैं? या जो अब दर्द नहीं होता। क्या क्यों दर्द? क्यों खिसाड़ी को दर्द क्यों नहीं होगा? अब दर्द एक्चुअली मैं कुछ घटना पिछला घटा है मेरे साथ कि अब दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि देखिए ये तो एक टीजर है, एक तो एक बिजनेस का है और एक भोजपुरी समाज की बातें हैं। जब हमारी बेटी पे बात है, हमारे घर परिवार पे कोई बोल देता है तो हमारे भोजपुरी समाज से मेरे बारे में कोई नहीं बोलता, चाहे मेरे लिए नहीं बोलता है। तो मैं अब आशा ही छोड़ दिया हूँ। ठीक है, उनका अपना मानसिकता है, उनकी अपनी जीवन है। मैं भी किसी के बारे में नहीं बोलता क्योंकि मुझे कभी किसी ने अप्रोच किया नहीं। मैं तो कई बार अप्रोच कर चुका हूं लोगों से, लेकिन मुझसे किसी ने अप्रोच किया नहीं है। सोशल साइड पे कोई करे कि हाँ हम बेहतर काम किए हैं और दुनिया के नज़र में बेहतर लगे तो मैं बिल्कुल अपने ट्विटर हैंडल से करूंगा या अपने सोशल साइट पे करूंगा उसके लिए। बट किसी ने किया नहीं। कोई बेहतर करके दिखाए और उसके बाद दुनिया जब उसको बोलेगी तो मुझे भी शर्म आना चाहिए कि नहीं यार, एक इंडस्ट्री का बात है, एक समाज का बात है और यहाँ एक इंसान की बात नहीं है, यहाँ भोजपुरी की बात है। जो भोजपुरी में कहीं ना कहीं 2 करोड़ 3 करोड़ इसी में सिमटती आ रही है। आज 8 करोड़ जनता का एक इंडस्ट्री और आज 500 करोड़ रुपया कमा रहा है, 1000 करोड़ रुपया कमा रहा है। हम 30 करोड़ जनता लेकर भी और हम 3 करोड़ नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये हमारी विडंबना है कि हम अपने आप पे मेहनत करते हैं क्योंकि हम अपने आप से लापरवाह हैं। हमारी जिम्मेदारियां को हम भूल चुके हैं, हम अपने आप पे मेहनत नहीं करते हैं। ये बताइए, देखा जाए तो बिहार में बॉडी बनाना बहुत कम बात है, आम बात नहीं है भाई। तब कोई कहेगा कि बताइए बिहार का सिनेमा करते हो तो बॉडी क्यों बनाते हो? अगर ऐसा ही सलमान खान सोचे होते, अगर ऐसा ही अल्लू अर्जुन सोचते, ऐसा ही अगर शाहरुख खान सोचते तो जिंदगी में ये बदलाव करना जरूरी है। हमारे भोजपुरी में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जो बड़े हैं जो छोटे हैं, सबका अपना जीने का तरीका है। मेरा जीने का तरीका अलग है। मैं अपने काम के अलावा कुछ जीता ही नहीं हूँ। ना मैं इंजॉय करने कहीं जाता हूँ, ना मुझे कहीं घूमने की आदत है। जितना देर अगर मुझे टाइम मिलता है मैं जिम की लिए करता हूँ, अपने डांस के लिए करता हूँ, अपने गायकी के लिए करता हूँ, अपने गाने लिखने के लिए करता हूँ, कंपोजिशन, कहानी लिखना, हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मेरी जितना वक्त मिलता है, थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो अपने फैमिली के साथ रहता हूँ। क्योंकि मैं कहीं घूमने जाऊँ, कहीं इंजॉय करने जाऊँ, मुझे मन करता है इंजॉय करने का, लेकिन मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ आज के डेट में। आज लोगों का जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर एक भोजपुरी की जिम्मेदारी है और मेरे पे ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि हर उस आर्टिस्ट पे भोजपुरी की जिम्मेदारी है। तो हम सबको एक होके और एक चीज़ करनी होगी कि खुद को पहले बनाना होगा।
ये इंडस्ट्री आपको जितना बनाना था बना चुकी है। अब आपका दायित्व बनता है कि आप खुद को बनाओ उस लायक, ताकि बाहर के लोग आएं और आपको कहें यार क्या पर्सनालिटी है, यार क्या नाचता है, यार क्या गाता है, यार क्या एक्टिंग करता है। तो हमें सबसे पहले खुद को बनाने की ज़रूरत है। भैया कहीं आपने वो लकीर की बात होती है, लकीर आपने बड़ी की है, अपनी लकीर बड़ी की, उसी से तो लोग ये हताहत तो नहीं है कि भैया इनकी लकीर बड़ी होती चली जा रही है और उनकी लकीर छोटी होती चली जा रही है, ये कहीं दुए भेज तो नहीं है, इसी कारण से लोग आपको नहीं। देखिए लकीर, देखिए मैं कौन होता हूँ लकीर खींचने वाला? मैं तो वर्कर हूँ, काम करता हूँ भाई जी। देखिए मैं लकीर नहीं खींचता, वो मेरा वर्क है, वो मेरा लकीर नहीं है। और उस मैं अगर बोलूं कि मेरा लकीर खींचा हुआ है तो भाई मैं अकेले क्यों नहीं खींच दिया? इतने दिन से कहाँ था? सबका सहयोग, सबका प्यार, चाहे उसमें डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, मुझे बनाने में। देखिए मैं अगर बेहतर गायक हूं तो मेरे पीछे कितनी सारी टीम है, हम उनको कैसे भूल जाते हैं? लिखने वाला है बेचारा, म्यूजिक बनाने वाला है, कोरियोग्राफर है, कैमरामैन है, हर चीज़ का तो अहमियत है ना जी। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना सर, फेस ऑफ वैल्यू तो एक ही होता है ना कि खेसारी जी के साथ पीछे की टीम है, लेकिन वैल्यू तो सिर्फ खेसारी जी को फिल्म फ्लॉप होगी तो भी खेसारी जी ही सुनेंगे क्योंकि खेसारी जी की फिल्म फ्लॉप हुई है, और खेसारी जी की फिल्म हिट होगी तो खेसारी जी की ही फिल्म हिट हुई है, उसके बाद पीछे के लोग आते हैं ना भैया। देखिए वो है कि एक फेस वैल्यू होता है इंसान का जी। देखिए कि एक मुखिया होता है, हर परिवार में एक मुखिया, तो इस परिवार का मैं मुखिया हूँ, गलत भी होगा तो मैं ही झेलना है और सही भी होगा तो मुझे ही अप्रिशिएट दुनिया करती है। तो वो तो है, लेकिन ठीक है ये लकीर नहीं है। मेरे कहने का मतलब एक प्रयास है जी। इसको हम लकीर नहीं बोल रहे हैं, ये एक प्रयास है भोजपुरी सिनेमा के लिए। अगर हर आदमी ऐसे ही अपने आप पे मेहनत करे और एक दूसरे का सपोर्ट करके इसको बड़ा करने की कोशिश करे तो सिर्फ इसमें खेसारी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस दिन एक हमारी भोजपुरी 100 करोड़ की क्रेज में आ जाएगी तो उसमें सब कलाकारों को भी उसी लेवल से देखा जाएगा और दुनिया उन कलाकारों को भी उसी लेवल की सिनेमा देगी कि नहीं ऐसा करो, और हर वो उस वर्ग के लोग आकर हमारे सिनेमा को एंजॉय करेंगे। तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव वे में सोचिए तो चीज़ें बड़ी हो जाती है। और मैं हमेशा यही करता हूँ, मैं अपने जीवन में कौन क्या कर रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। भोजपुरी के लिए कौन बेहतर कर रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ, ये इस पर विचारधारा मेरी रहती है कि नहीं भोजपुरी के लिए क्या बेहतर हो रहा है। तो मैं आज इसीलिए गाने बहुत कम कर दिया हूँ और मैं सिनेमा पे, क्योंकि गाने से भोजपुरी नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि हमें कहानी कहनी पड़ेगी, हमारी भोजपुरी मिट्टी की खुशबू सिनेमा के तहत दुनिया तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि हम 1.5 मिनट में कुछ नहीं कह सकते। 1.5 मिनट में तो एक शब्द ठीक से नहीं बोल पाता है आदमी। एक शब्द का उदाहरण अगर देना हो तो 1.5 मिनट नहीं 5 मिनट लगते हैं, तो हम पूरी कहानी कहाँ कह पाएंगे। और 5 मिनट में इंसान डांस कर सकता है और 3 मिनट का वो लिरिक्स जो होता है वो सुन सकता है। लेकिन अगर हम 2.5 घंटे की सिनेमा दे रहे हैं तो शायद हम अपने विचारधारा, अपनी सोच, अपना कल्चर, अपना बिहेवियर, हर उस चीज़ को हम उसमें दिखा सकते हैं, तो शायद दुनिया हमसे प्यार करेगी। लेकिन भैया टीजर आने के बाद कल एक अनाउंसमेंट है फरिश्ता, जिसका आपका भिखारी का लुक, शैडो वाला लुक, ये लुक आप देख लीजिए, ये डिफरेंट है। और उसमें जो आप देखेंगे उसका फर्स्ट लुक आपने देखा ही है, भिखारी वाला लुक, भिखारी का गेटअप, ये बूढ़े का